तो ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स, मतलब ये सारे मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते समय बताया गया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ चुका है। यहाँ सारा मेटल ही है, हम लोग मेटल का ही कंपैरिजन करेंगे। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, जैसे कि जिंक का रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हम करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। यानी जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ये कॉपर सॉल्ट का ये सॉल्यूशन है और इस कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन से जिंक क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया और अपने खुद उसके जगह पे चला गया। इसका मतलब क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो कॉपर आयन है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो कॉपर आयन है उसका रिडक्शन हो रहा है और ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो कम रिएक्टिव है उसका रिडक्शन होगा। इससे तो यही पता चल रहा है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा एक्टिव है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ये एग्जांपल हमने आपको इसीलिए दिया ताकि समझ में आ जाए कि हम किस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब है कि कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है, वो किस पर डिसाइड करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल के केस में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी वही जो है रिप्लेस करेगा दूसरे को। ठीक है, समझ में आ गया, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, यानी क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कम रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ, इसीलिए ये कम रिएक्टिव हुआ। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो ऑक्सीडेशन में चला जाता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिडक्शन करता है, यानी वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, उसी बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, इतना डिस्कशन होने के बाद हमको इसको अगर अरेंज करना है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, कौन सबको रिप्लेस कर देगा, इसके लिए हमको सबका रिडक्शन पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब तक सबका मालूम नहीं होगा तब तक। तो आपका एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो है चार्ट दिया हुआ है एक्टिविटी सीरीज़ का, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक चार्ट दिया हुआ है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख लीजिएगा, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। उस चार्ट से आप बहुत सारा जो है रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद रखना होगा, और नहीं तो वो चार्ट से आपको बनाना होगा, या अगर क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा तो बनाएंगे। अगर डेटा नहीं दिया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तो आपके पास बुक है, उसमें आप देख लीजिए कि किसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल है और उसके बाद अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है,
ये कितना होता है, ये होता है -1.66 वोल्ट। ठीक है। इसका दूसरा कॉपर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये कितना होता है, कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। कॉपर के बाद आयरन है, A0 आयरन है ना, सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, याद रखना। ये कितना होता है, आयरन का होता है -0.44 वोल्ट। ठीक है। आयरन के बाद आता है मैग्नीशियम, Mg2+। इसका कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है -2.37 अब एक और बचा E0 जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलें तो भी मतलब समझ जाना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब बोल रहे हैं तो सब रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। तो हमको जिंक का भी देखना पड़ेगा कितना है। ओके। तो अब जिंक का हो गया -0.76 वोल्ट। ठीक है। ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अभी तुरंत बताए थे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा और वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर कौन होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए वो सबको रिप्लेस कर सकेगा। तो देखते हैं इसमें -1.66, ये तो प्लस में है, सबसे बड़ा है। सबसे कम कौन है, -2.37 वोल्ट। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसी का है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इसका मतलब ये जो लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम होगा, सबसे आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसलिए दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन देगा जो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम 1 2 3 और ये 4, ये चारों को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उतना जल्दी ही वो किसी बाकी को रिप्लेस करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया यहाँ पर, मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है। 2.37 सबसे कम है। इसके बाद जस्ट बड़ा कौन होगा, एल्यूमिनियम। 2.37 से जस्ट बड़ा कौन होगा, जस्ट बड़ा एल्यूमिनियम होगा। इससे थोड़ा कम रिएक्टिविटी इसका होगा, एल्यूमिनियम का। ठीक है। तो दूसरा हो गया एल्यूमिनियम। अब यानी मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव कौन होगा, अब 1.66 से जस्ट बड़ा कौन होगा, यहाँ -0.76 है, यहाँ -0.44 है, तो जस्ट बड़ा कौन होगा, 0.76। जस्ट बड़ा कौन हो रहा है, 0.76। यानी इसके बाद जो है थोड़ा कम रिएक्टिव ये होगा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, मैग्नीशियम, उसका बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर कौन आएगा, जिंक आएगा। जिंक हो गया 0.76 से बड़ा कौन है,
माइनस में है ना 0.76, इससे जस्ट बड़ा ये आएगा -0.44, कौन है? आयरन है। इसके बाद इससे कम रिएक्टिव हो गया आयरन, और आयरन से भी कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा? ये प्लस में है। ये जब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इसका, यानी सब यही रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा ही, क्योंकि प्लस में ये क्या है? प्लस में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी इसी का है, तो सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर कॉपर हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट में कॉपर, यानी मैग्नीशियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के कोई भी सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है, जिंक के सॉल्ट से जिंक को रिप्लेस कर देगा, आयरन के सॉल्ट से आयरन को रिप्लेस कर देगा, कॉपर के सॉल्ट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यानी मैग्नीशियम सबसे ताकतवर है, सारे को रिप्लेस करेगा। लेकिन अब एल्यूमिनियम का बात करेंगे, अब वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक, आयरन और कॉपर इस तीनों को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से। उसी तरह से ये जिंक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आयरन और कॉपर को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा। उसी तरह से आयरन 1, 2, 3 इस तीनों को रिप्लेस नहीं कर सकेगा, लेकिन इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से, लेकिन कॉपर इसमें से किसी को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। अब इसको लेते हैं, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा। ठीक है, अब जिंक लेंगे तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और ये दोनों रिड्यूस होगा। आयरन लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, हर केस में वो रिड्यूस होगा। तो ये इस तरह से हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब डिस्प्लेस कितना कौन जल्दी कर सकता है, उस ऑर्डर में इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो याद रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा आपको मिलना चाहिए, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या आपको याद रहना चाहिए। जो कॉमन मेटल है उसका याद रखना है, जो कॉमन मेटल नहीं है तो नहीं तो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जब तक रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता नहीं रहेगा आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल की जानकारी होनी ज़रूरी है। ओके, अब कह रहा है जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे लगभग उसी तरह का है। कह रहा है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, क्रोमियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो कहता है कि आप अरेंज कीजिए इन सारे मेटल को, अरेंज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया कि कौन जो है दूसरे को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग पावर मतलब अपने आप को रिड्यूस करना नहीं, दूसरे को रिड्यूस कराना, यानी कौन सबसे जल्दी दूसरे को रिड्यूस करा सकता है, वो हुआ उसका। जो दूसरे को रिड्यूस कराता है उसके पास होता है रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो हम फिर से एक वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया जिंक, कॉपर सल्फेट, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और बन गया कॉपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ जो कॉपर है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको रिड्यूस होने के लिए जिस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो जिंक ही ना लॉस कर रहा है, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसको, तभी ये रिड्यूस होगा। तो कॉपर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही उसी के पास में रिड्यूसिंग पावर होगा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो दूसरे को उतना जल्दी रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग पावर जिसके पास होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो यहाँ जिनके पास रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है कॉपर से, इसलिए ये जो है रिड्यूस कर रहा है कॉपर को। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज करता है, यानी उतना जल्दी वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा दूसरे को उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यानी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। वो खुद सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को उतना ही जल्दी रिड्यूस कर देगा। तो देखते हैं सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। यहाँ तो डेटा दिया हुआ है तो हमको डेटा कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में कोई डेटा दिया हुआ नहीं था तो टेबल से देख करके डेटा लिए थे। यहाँ तो डेटा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला तो ज़्यादा होगा। नेगेटिव में देखते हैं 2.37, 2.93, यानी ये सबसे कम कौन है? पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इसका मतलब है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन होगा हर हाल में। सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन पोटेशियम का होगा। सबसे जल्दी पोटेशियम ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसलिए सबसे जल्दी ये दूसरे को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब दूसरे को सबसे जल्दी रिड्यूस करेगा, यानी रिड्यूस करने का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोटेशियम के पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसके पास है? पोटेशियम के पास है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? पोटेशियम हुआ। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन हुआ? पोटेशियम हुआ। इसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है। लेकिन हमको तो लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा वाले को सबसे लास्ट में लिखना होगा। तो हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं पोटेशियम को सबसे लास्ट में लिखें, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, इसीलिए उसको सबसे लास्ट में लिखें। अब देखेंगे सबसे कम है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इससे थोड़ा ज़्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा ये इसके बाद लिखाएगा, है कि नहीं? ठीक है, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम का है। अब इससे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना है? -2.93, -0.74, उसके बाद है -2.37, ये -2.37। इसके बाद इससे बड़ा डेटा यही है, इससे ये बड़ा होगा, यानी इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इससे ज़्यादा है, इसलिए इससे कम ये रिएक्टिव हुआ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम को। ठीक है, अब मैग्नीशियम
तो रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम से मैग्नीशियम का कम हो गया। सिंपल याद रखना है, जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव है ना उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर है। सिंपल वे में याद रखना है, जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। बस उसी में अरेंज कर देना। तो सबसे कम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका है। जब उसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो इसलिए सबसे बड़ा हो गया वो। इसलिए उसको चूँकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो उसको तो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे लास्ट। तो इससे रिड्यूसिंग पावर कम हो गया मैग्नीशियम का। और 2.37 से बड़ा कौन है भाई? 2.37 से बड़ा हो गया क्रोमियम। इसके बाद जो है क्रोमियम का रिड्यूसिंग पावर होगा। ठीक है, इससे कम रिड्यूसिंग पावर क्रोमियम, पोटेशियम से कम रिड्यूसिंग पावर मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कम रिड्यूसिंग पावर क्रोमियम का -0.74। अब कोई माइनस वाला नहीं है, अब प्लस वाला है। एक है 0.80 और दूसरा है 0.79। यानी क्रोमियम के बाद इससे जस्ट बड़ा जो है वो मरकरी है। इसके बाद जो है मरकरी का होगा रिड्यूसिंग पावर, और इससे भी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का है। तो सिल्वर का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, यानी सबसे कम रिड्यूसिंग पावर सिल्वर का होगा। सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया? सिल्वर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किस पर देखते हैं? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन पोटेंशियल चूँकि सबसे ज़्यादा इसी के पास है, किसके पास? सिल्वर के पास है, तो सबसे कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। सबसे कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ये सबसे कम टेंडेंसी है लॉस करने का, तो दूसरे को रिड्यूस भी तो यह बहुत कम करने का। टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स कम ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस लेट से करेगा, कम करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम हुआ कि नहीं सिल्वर का। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम रिड्यूसिंग पावर, उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट सिल्वर हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब दूसरे तरीके सोच रहे हैं हम ज़्यादा से। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा सिल्वर का, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल मरकरी का है, तो रिडक्शन पोटेंशियल घट गया। रिडक्शन पोटेंशियल जैसे ही घटेगा उसका रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। तो इससे रिडक्शन पोटेंशियल घट गया मरकरी का, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल घट गया, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर बढ़ गया। इससे भी कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? -0.74 का, इसलिए उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर इसका हो गया। इससे भी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? मैग्नीशियम का, इसलिए मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम से ज़्यादा हो गया। और इससे भी कम जो है रिडक्शन पोटेंशियल 2.93 है। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे घटेगा, रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे घटेगा
रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, इधर से इधर देख रहे हैं, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है मतलब रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, समझ समझ के काम करना, ओके। ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर, इतना डिस्कशन किए इसका आंसर ये, क्लियर।